नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए गया पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष छापेमारी एवं सर्च अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इमामगंज थाना क्षेत्र के गंगटी बाजार से 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में नक्सल नेटवर्क की एक बड़ी कड़ी को तोड़ने का काम किया। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के तहत गिरफ्तार किए गए नक्सलियों की पहचान इमामगंज के कादिरगंज निवासी रूपेश पासवान, सलैया थाना क्षेत्र के उदय कुमार और गया जिले के भदपर थाना क्षेत्र के बबलू कुमार के रूप में की गई है। तीनों लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में संलिप्त थे और सुरक्षा एजेंसियों को इनकी तलाश भी थी। गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर कादिरगंज के तिलाठी पहाड़ी क्षेत्र में व्यापक सर्च अभियान चलाया। तलाशी अभियान में पुलिस को भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि बरामद सामग्रियों में शामिल है 3 एसएलआर सेल्फ लोडिंग राइफल, 1 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 76 पीस 315 बोर के कारतूस, 100 चक्र इंसास राइफल की गोलियां, 322 कारतूस एसएलआर के, 29 चक्र ऑटोमेटिक राइफल की गोलियां, 7 एसएलआर मैगजीन, 1 निष्क्रिय केन बम, डेटोनेटर, वॉकी टॉकी, मोबाइल सहित अन्य संदिग्ध उपकरण शामिल है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों की बरामदगी इस ओर इशारा करती है कि नक्सली किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे। समय रहते इनकी गिरफ्तारी और सामग्री की जब्ती ने एक संभावित खतरे को टाल दिया है। गया पुलिस फिलहाल गिरफ्तार नक्सलियों से गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान नक्सल संगठन के अन्य सदस्यों और ठिकानों की जानकारी मिल सकती है। आने वाले दिनों में जिले के अन्य इलाकों में भी इसी तरह की सघन सर्च ऑपरेशन चलाए जाने की संभावना भी है। गया पुलिस की इस त्वरित और सटीक कार्रवाई ने एक बार फिर साबित किया है कि राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों नक्सलवाद के खिलाफ पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस सफलता से जहां स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है, वहीं नक्सलियों के हौसले भी पस्त हुए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना जिले भर में हो रही है। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पुलिस के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और एसटीएफ और गया पुलिस के द्वारा पिछले 1 सप्ताह में कुल 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक नक्सली जिसका नाम राजेश यादव, जो 1 लाख का इनामी भी था, उसको महाराष्ट्र के रायगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। आप लोग को बताया भी गया था 30 तारीख को उसकी गिरफ्तारी हुई थी। कल एक बड़ी सफलता नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में गया पुलिस और एसटीएफ को मिली है, जिसमें कि 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और कुल 4 हथियार की बरामदगी की गई है, जिसमें 3 एसएलआर के राइफल हैं और 1 सेमी ऑटोमेटिक है और 525 जिंदा कारतूस की बरामदगी की गई है और 6 डेटोनेटर की बरामदगी की गई है। 7 मैगज़ीन की बरामदगी की गई है, जिसमें कि 2 इंसास की मैगज़ीन है और 1 मोटरोला का वॉकी टॉकी होता है, उसकी बरामदगी की गई है। ये पूरा जो ऑपरेशन था लगभग 24 घंटे पूर्व हम लोग का प्रारंभ हुआ कल, जिसमें कि एक रूपेश पासवान करके एक व्यक्ति है जो कि इमामगंज का ही रहने वाला है, कादिरगंज के पास का, और उसने हम लोग को आज सूचना प्राप्त हुई कि उसके पास उसने कहीं पर नक्सलियों का एक बड़ा हथियार का जखीरा छुपा कर रखा हुआ है और उसमें गया पुलिस और एसटीएफ की ज्वाइंट टीम के द्वारा, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ इमामगंज स्वयं कर रहे थे, उसके द्वारा उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई और उसने जो कादिरगंज के पास में एक तलाठी पहाड़ है, उसके पास के जंगल में ले जाकर ये पूरे जो हथियार का जखीरा था, 4 राइफल और 525 कारतूस और अन्य सामान, उसकी बरामदगी हुई। एक केन बम भी बरामद हुआ, जिसको कि हमारा जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसके द्वारा उसको निष्क्रिय किया गया और उसके बाद उसकी पूछताछ के आधार पर 2 अन्य व्यक्ति, एक
उदय कुमार जो कि सोहेल सलैया के रहने वाले हैं और बबलू कुमार जो कि जगतपुर लकड़ाई भदवर थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और पूछताछ में ये सामने आया कि जो एक नक्सली कुख्यात था जिसकी हत्या हुई थी फरवरी माह में, उसी का ये हथियार था और हत्या के कुछ दिन पूर्व उसने जो रुपेश है और साथ में जो 2 लोग और गिरफ्तार हुए हैं उदय और बबलू, उनकी सहायता से उसने इस तलाठी पहाड़ के जंगलों में छुपाया हुआ था और इस हथियार का प्रयोग भविष्य में जो भी नक्सली गतिविधियां थी उसमें किया जाना था। लेकिन सारी गतिविधियों को निष्फल करते हुए गया पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता प्राप्त हुई है और पिछले 1 सप्ताह में कुल 7 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक नक्सली गिरफ्तारी राज्य के बाहर रायगढ़ महाराष्ट्र से की गई है। ये जो अभियान है नक्सलियों के खिलाफ, ये गया पुलिस का निरंतर जारी रहेगा और जो भी लोग इन गतिविधियों में लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का भी जो मंशा है उसे भी ध्वस्त किया जा रहा है। बिल्कुल, हम लोग की ये कार्रवाई लगातार चल रही है। आपको पता है कि यहाँ पे अर्धसैनिक बल की भी कंपनियाँ तैनात हैं, एसटीएफ भी लगातार इसमें काम करती है, गया पुलिस, जितने भी फोर्सेस इसमें काम कर रहे हैं सबके साथ मिलकर एक प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि न सिर्फ नक्सली पकड़े जा रहे हैं बल्कि उनके जो हथियार हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो 3 एसएलआर पकड़ी गई हैं उसमें से एक एसएलआर 2008 में ही इमामगंज थाने से ही लूटा हुआ था और ये 47/2008 केस है। और जो दूसरी राइफल है वो 140/13 गो थाना जो औरंगाबाद में पड़ता है वहाँ से लूटा गया। इन दोनों हथियार की शिनाख्त भी हम लोग के द्वारा की गई है और जो तीसरा एसएलआर है उसकी भी शिनाख्त करने का, वो कहाँ से लिया गया था उसका प्रयास जारी है।